अल्लाह ने एक कौम को मुंतखब किया था जब से मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। उन्हीं को अपना कलाम पहुंचाने का जिम्मेदार बनाया। यह बनी इसराइल थे। अल्लाह ने उन्हें चुना, अपनी किताब तौरात दी और दुनिया की तमाम कौमों पर उन्हें फजीलत दी। कुरान भी यही बताता है कि हमने तुम्हें तमाम दुनिया वालों पर फजीलत दी। कोई और कौम इतनी बड़ी तादाद में नबियों से नहीं नवाजी गई और किसी और कौम को बार बार सच्चाई को अमल में लाने के इतने मौके नहीं मिले। मगर धीरे धीरे बनी इसराइल में एक गिरोह ऐसा बन गया जिसने एक ख़ास किस्म की बरतरी और तकब्बुर की सोच अपना ली। अब यह बात काबिल गौर है। हमें कितना बुरा लगता है जब कोई कुरान की किसी आयत को तोड़ मरोड़ कर हमारे खिलाफ पेश करता है। जैसे कोई कहे कि तुम्हारे कुरान में लिखा है कि जहाँ काफिरों को पाओ कत्ल कर दो। ये लोग इस आयत का सही मफहूम समझे बिना ही गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वह आयत किस मौके और किस हालात में कही गई ये जाने बिना कोई भी इसकी सही तशरीह नहीं कर सकता। हमें ये बुरा लगता है तो हमें भी दूसरों की किताबों के साथ यही नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। हमें उनके मज़हब को भी उसी तरह समझना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि हमारा मज़हब सही तरीके से समझा जाए। कुरान ने यह तालीम दी कि हमें इंसाफ और अदल से काम लेना चाहिए। जब कोई गैर मुस्लिम गलती करता है तो अगर हम यह कहें कि देखो सारे ईसाई और यहूदी ऐसे ही होते हैं, तो क्या ये सही होगा? जब कोई मुसलमान गलती करता है और गैर मुस्लिम हमें उस शख्स की वजह से इल्ज़ाम देते हैं तो हमें बुरा लगता है, तो फिर हम दूसरों के साथ ऐसा रवैया क्यों अपनाएं? कुरान ने ईसाइयों और यहूदियों से हमारे रिश्ते को कई पहलुओं से बयान किया है। यह कोई एक तरफा रिश्ता नहीं है। कुरान में रब्बियों, यहूदी आलिमों और पादरियों, ईसाई धर्म गुरुओं से सीधा मुखातिब होकर बात की गई है। एक दूसरी जगह बनी इज़राइल के तारीखी हालात बयान किए गए हैं जहां उनके कुछ गिरोहों की गलतियों पर तनकीद भी की गई है, मगर साथ ही कुछ ऐसे नबियों और नेक इंसानों का भी जिक्र है जो बनी इज़राइल में से ही थे, मगर वे हमारे लिए भी मिसाल हैं। आज भी हमारी हालत कुछ इसी तरह है। मुसलमानों में भी कुछ लोग हैं जो अपनी तारीख़ की अच्छी बातें तो याद रखते हैं मगर गलतियों को भूल जाते हैं। यहूदी भी अपने अच्छे कारनामों को याद रखते थे लेकिन अपनी कोताहियों को भूल जाते थे। यही वजह है कि कुरान ने बनी इसराइल के कुछ शर्मनाक वाक़यात का भी जिक्र किया ताकि मुसलमान इनसे सबक लें। यह बनी इसराइल को जलील करने के लिए नहीं था, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए था कि हम भी अपने अतीत से ईमानदारी से सबक लें। बनी इसराइल के अंदर एक गिरोह ऐसा भी था जो अपने अलावा बाकी तमाम लोगों को हकीर समझता था। उनका मानना था कि वे पाक हैं और बाकी तमाम कौमें नापाक अज्ञानी हैं। यही वजह थी कि वे सोचते थे कि अगर कोई गैर इसराइली उनसे कुछ चोरी कर ले तो वह गुनाहगार है, मगर अगर वे किसी गैर इसराइली का माल ले लें तो उस पर कोई पकड़ नहीं। कुरान ने इस नाइंसाफ़ी और गलत सोच को ख़त्म करने के लिए यह बयान किया कि बनी इसराइल में भी दोनों तरह के लोग थे, कुछ बेहद सच्चे और ईमानदार तो कुछ बिल्कुल बेईमान। यहूदियों में यह सोच भी पैदा हो गई थी कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल अरब, मायूस और रद्द की हुई है। मगर उनकी ही किताब तौरात बताती है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी एक जायज़ औलाद थे। उन्होंने गलत बुनियादों पर नस्ल परस्ती और तकब्बुर की इमारत खड़ी कर ली थी। अब यही सोच कुछ मुसलमानों में भी आ चुकी है। आज कुछ मुसलमान भी यही मानते हैं कि वे सबसे सही हैं और बाकी सभी 72 फ़िरक़े गुमराह हैं और जहन्नम में जाएंगे। वे दूसरों को मुसलमान मानने तक के लिए तैयार नहीं होते। इसी तरह कुछ लोग गैर मुसलमानों को धोखा देने को जायज़ समझते हैं, जैसे कि कुछ लोग यूरोप में गलत तरीक़ों से सरकारी फ़ायदे उठाते हैं और इसे कुफ़ार का माल समझकर हक़ समझते हैं। अल्लाह ने इस तकब्बुर को तोड़ने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल की बजाय अरब के उन लोगों में भेजा जो इल्मी और समाजी तौर पर सबसे पिछड़े हुए थे। वे न कोई बड़ी तहजीब रखते थे, न कोई इल्म, न कोई तरक्की, मगर अल्लाह ने वहीं से इस्लाम की रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाया। कुरान बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मकसद सिर्फ यह नहीं कि लोग मुसलमान हो जाएं, बल्कि उनका मिशन यह था कि इंसान के अंदर तब्दीली आए, पहले फ़र्द में फिर समाज में। जैसे पहले कोई नमाज तक नहीं पढ़ता था, मगर फिर वह एक सच्चा मुसलमान बन जाता है, फिर उसकी तब्दीली दूसरों पर असर डालती है और एक अच्छी कौम वजूद में आती है। ये सब हमें सिखाने के लिए है कि बदलाव छोटे स्तर से शुरू होता है, और अगर हम दिल से अपनी ज़िंदगी में इस्लाम की सही तालीमात अपनाएं तो दुनिया में बड़ा बदलाव लाने की बुनियाद रख सकते हैं। अल्लाह ने हमें हकीकी तब्दीली का यही तरीका सिखाया है।